सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आपकी हिंदी शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की एक और कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में आपने अवश्य सुन रखा होगा और अभी तक आपने बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी होगी। बच्चों, मैंने आपको जब बताया था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें एक काल था आधुनिक काल, और मैंने उस समय भी बताया था कि आधुनिक काल में रामधारी सिंह दिनकर भी आते हैं। अब पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उनके बारे में यहाँ आपके पुस्तक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। इनके बारे में सबसे ज़रूरी बात है कि इनकी कविताओं में जो राष्ट्रीयता की गूंज हुआ करती थी, जो ओजपूर्ण इनकी वाणी हुआ करती थी, उसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि के पदवी से भी सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गाँव में। पढ़ने में ये काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे मैट्रिक की परीक्षा में। इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि काव्य रचनाएं भी की। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख गद्य रचना हैं। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना और देखते हैं कि कवि इस कविता के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता में वो बताना चाहते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी धरती को सम्मान दिला सकते हैं और किस प्रकार से इसे जितने भी लोग हैं, जो भी धरतीवासी हैं, सबको समान अधिकार देकर इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। तो इन्होंने शुरू किया है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान, परस्पर इसके सभी निवासी। कह रहे हैं कवि कि धर्मराज, यह भूमि जो है वो किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। किसी ने इसे खरीद नहीं लिया है कि कोई अगर अमीर है, उसके पास संपत्ति है, तो ये भूमि जो है, ये धरती जो है उसकी हो गई। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जन्म लिए हुए जितने भी लोग हैं, समान, परस्पर एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के साथ रहना उन्हें पड़ेगा और वो सब इसके समान, एक समान निवासी हैं। किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब परस्पर एक समान होकर के इसके निवासी बने हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी तबके के हों, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। जो प्रकृति ने प्रकाश दिया है, जो सूर्य की रोशनी है, वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। सबको मुक्त समीरण, यानी सबको उसकी हवा जो है प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। सबको बाधा रहित, यानी कि बिना किसी रुकावट के विकास भी चाहिए। किसी के विकास को, किसी के जीवन के अधिकार को किसी के द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन होना चाहिए सबका। आशंका मतलब किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह के चिंता से मुक्त जीवन होना चाहिए हर किसी का। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि हर इंसान को समान रूप से भूमि चाहिए, प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, विकास के लिए रास्ता चाहिए। वो अपनी तरक्की कर सके, उन्हें इतना मौका मिलना चाहिए हर किसी को। लेकिन अभी जो है इस संसार में, इस धरती पर अनेक विघ्न हैं, अनेक बाधाएं हैं। अभी
इस प्रकार का समय नहीं आया है हमारी धरती पे जो कि आना चाहिए। वैसे रास्ते में अभी बहुत से विघ्न, बहुत सी बाधाएं अड़ी हुई हैं, बहुत से रुकावट अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, और मानवता जो समानता, सबको एक नजर से देखे, सबको समान अधिकार देखे, वैसी मानवता को आने में पर्वत जो है वो राह रोक कर खड़ा हुआ है, यानी उसको आने नहीं दे रहा है। और ये पर्वत क्या है? वो भाव जो हम बड़े छोटे का जो भाव मन में रखते हैं, सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा है, समाज में सबका विकास नहीं हो रहा है, वही एक पर्वत के रूप में अड़ा हुआ है और मानवता को फैलने नहीं दे रहा है। कवि कहते हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। सुलभ का मतलब आसानी से, न्यायोचित मतलब न्यायपूर्ण। जब तक मानव को, यानी हर एक इंसान को न्यायपूर्ण सुख आसानी से नहीं मिलने लगता है, तब तक इस धरती पर चैन नहीं है, सुख नहीं है किसी को, और ना ही शांति है इस भव को। भव मतलब संसार। इस संसार में तब तक सुख और शांति नहीं हो सकती है, चैन नहीं हो सकता है, जब तक हर एक इंसान को न्यायपूर्ण सुख नहीं मिल जाता। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि कहते हैं कि समित का मतलब होता है शांत, कोलाहल मतलब शोर। यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है फैले हुए, लेकिन इसका अर्थ होगा शोर, ठीक है। सम मतलब एक समान, एक जैसा, और मनुज का यानी हर एक मनुष्य का। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हर एक मनुज का सुख भाग, यानी सबको जो सुख मिल रहा है, सबके जो किस्मत में सुख या दुख है, एक समान नहीं होगा, यानी कि बराबरी, सबको बराबरी का अधिकार जब तक सबको नहीं मिलेगा, तब तक ये कोलाहल, ये दुख से भरा हुआ शोर जो है, ये मांगे जो हैं, वो शांत नहीं होगी, या संघर्ष जो है इंसान के जीवन में वो खत्म नहीं होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही, शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो भूल चुका है सब कुछ, क्या न्याय है, क्या उसके लिए उसका कर्तव्य है, वो सब भूल चुका है, और परस्पर अपने ही शंका में, अपने ही भय में फंसा हुआ है, भूल गया है, अपने आप को ही आगे बढ़ाने में वो लगा हुआ है। कहीं कोई उसे गिरा ना दे, कहीं कोई उससे उसका कुछ छीन ना ले, इसी शंका में, इसी भय में वो सब कुछ भूल चुका हुआ है और लगा हुआ है केवल अपने में, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है और अपने भोग संचय में जुड़ा हुआ है। संचय मतलब जमा करना, तो अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए जमा करने में, अपने लिए ही सब कुछ धन संपत्ति संचय करने में वो जुटा हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि कहते हैं विकीर्ण का मतलब होता है चारों तरफ फैले हुए, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रभु ने इतने सुख इस धरती पर फैलाए हुए हैं, सारी धरती पर जहां देखो प्रभु के दिए हुए सुख हैं, शांति है। उन्होंने प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कुछ दिया है, उन्होंने इतना कुछ दिया है कि जिसे भोग सकने लायक इस संसार में अभी आदमी भी नहीं है। अगर उसे सही तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं, प्रभु के दिए हुए सुखों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने इतना दे रखा है कि हर इंसान के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि कवि के अनुसार अभी तो इतने लोग हैं भी नहीं धरती पर जो प्रभु के दिए हुए सारी चीजों को, सारे सुखों को भोग भी सके। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। प्रभु ने इतना कुछ दे रखा है कि सब लोग
तुष्ट यानी कि संतुष्ट हो सकते हैं, सब लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, एक जैसा सबको समान सुख मिल सकता है, सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और इतना कुछ प्रभु ने दे रखा है कि अगर सबके अंदर संतोष का भाव हो, एक समान मिलजुल कर रहने का भाव हो, तो धरती को, इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं प्रभु के दिए हुए सारी सुख और संपदाओं के द्वारा। मैंने कविता को समझा दिया है और एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में इस तरह से समझाऊंगी ताकि आप उसको लिख भी सकें। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज यह भूमि जो है, यह धरती जो है, किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, नौकरानी नहीं है। इस धरती पर जो भी जन्मा है सब समान है और परस्पर मिलकर इसके निवासी हैं। कोई अकेला यहाँ का निवासी नहीं है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित जीवन, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि कहते हैं कि जब सभी निवासी यहाँ के समान हैं इस धरती के, तो सबको एक समान प्रकाश भी चाहिए, मुक्त प्रकाश, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, मुक्त हवा उन्हें मिलनी चाहिए। प्रकृति के द्वारा जो भी दिया गया है, जो भी संपदा है, उनको बराबरी से मिलना चाहिए। सबको बाधा रहित विकास मिलना चाहिए, यानी उनकी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए और उनके जीवन में किसी भी तरह की आशंका, किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये समाज, सबको समानता का अधिकार देने वाला समाज जो बनेगा, उस समाज को बनने में अभी बहुत सारी बाधाएं इस पथ पर, इस रास्ते पर अड़े हुए हैं, अभी भी रुकावट डाल रहे हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं और समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसी मानवता अभी तक यहाँ पर धरती पर नहीं पैदा हुई है। इसके राह में अनेक तरह के लोभ, लालच, अहंकार, मद जो हैं, वो पर्वत बनकर खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, मानवता को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, अर्थात जब तक हर एक इंसान को न्यायपूर्ण सुख आसानी से नहीं मिल जाता, सबको सुख नहीं मिल रहा है बराबरी से, सब आसानी से जीने लायक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तब तक चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को और इस संसार को, तब तक ना तो चैन है और ना ही शांति प्राप्त हो सकती है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि कहते हैं कि जब तक हर एक मनुष्य का, यानी हर एक मनुष्य का सुख भाग बराबर नहीं होगा, सबको बराबरी का हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये कोलाहल, ये शोर जो है, ये दुख की, ये तकलीफ की, ये चिल्लाहट जो है, ये मांगे जो हैं, वो शांत नहीं होगी और ये जो संघर्ष है जीवन जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये संघर्ष भी कम नहीं हो पाएगा। उसे भूल हुआ फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कह रहे हैं कि इंसान मानवता को भूल गया है, बराबरी का हक देना भूल गया है और उन सब को भूलकर वो अपने ही शंका में, अपने ही भय में फंसा हुआ है, सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो सिर्फ अपने में उलझा हुआ है और अपने ही लिए संपत्ति संचय करने में जुटा हुआ है। वो सबको, दूसरे का अधिकार भी भूल गया है। उसे सिर्फ इस बात का डर है, इस बात की शंका है कि वो कहीं उसे तकलीफ ना झेलनी पड़े, उससे उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। और इसी शंका और भय में सिर्फ अपने पीछे, अपने लिए चिंता करता हुआ इंसान संपत्ति संचय करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर।
कवि कहते हैं कि प्रभु ने इतने सारे सुख और संपदा इस धरती पर फैला रखे हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने दे रखी है कि उन्हें भोग सकने लायक इस संसार में इंसान भी नहीं है। इतने इंसान इस धरती पर नहीं है जो प्रभु के दिए हुए सारी संपदा को भोग सके, सारे सुख को भोग सके। प्रभु ने इंसान की संख्या से ज्यादा सुख और संपत्ति दे रखी है इस धरती पर। अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सब हो सकते हैं तुष्ट, सब एक समान संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं, एक सा सब सुख पा सकते हैं और सबको बराबर सुख मिल सकता है अगर सही तरीके से प्रभु के दिए हुए सुखों को बांटा जाए, सब तक पहुंचाया जाए। तो चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और जब सबको समान अधिकार मिलेगा, समान सुख मिलेगा, सब सुखी रहेंगे, किसी तरह की फिक्र नहीं होगी, तो उस समय ये जो धरती है वो स्वर्ग के रूप में बदल सकती है। अगर हम चाहें तो, हम इंसान चाहें तो अपने अंदर की मानवता को जगाकर सबको एक नज़र से देखते हुए, सबको समान सुख देकर धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, ये बहुत सुंदर कविता रामधारी सिंह दिनकर ने दी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सटीक बैठती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में भी आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ और फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।